की एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले की 3 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो ये जो नंबर्स है ना 20 और 28, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है? देखिए फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि 20 है एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें बताया गया है फैक्टर ऑफ 20। तो 20 किस किस नंबर की टेबल में आएगा, तो जिस जिस नंबर की टेबल में 20 आ जाएगा ना वो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 20 किस किस की टेबल में आता है? देखिए 1 की टेबल में तो सब कुछ आता है, तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि 1 एंड इटसेल्फ का मतलब है 20 खुद का भी फैक्टर होगा और 1 भी 20 का फैक्टर होगा। तो कोई सा भी नंबर होगा उसका 1 और वो खुद नंबर, ठीक है। ये दो फैक्टर्स तो हर नंबर के होते ही हैं, और इसके अलावा बाकी वो नंबर जिस जिस नंबर की टेबल में आ जाएगा ना वो नंबर उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि 20 है तो 20 1 की टेबल में भी आता है ना, 2 की टेबल में भी 2 10 जा 20 होता है, 4 की टेबल में भी आता है 20, 4 5 जा 20। अब देखो अगर 4 5 जा 20 बन रहा है ना तो इसका ये मतलब होता है कि 4 की टेबल में भी 20 आएगा और 5 की टेबल में भी 20 आ जाएगा। या फिर आपको एक और तरीका मैंने बताया था कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं 20 के, तो आप लोगों को ना 20 को डिवाइड करते चलिए। जैसे कि कैसे, ये देखिए 20 है, 1 से तो सब कुछ हो ही जाएगा तो 1 को छोड़िए, 2 करिए, 2 1 जा 2 है ना, और 0, तो 2 10 जा 20, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 20। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 20 और 10 से भी हो जाएगा। तो जो नंबर डिवाइड करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर आएगा ना, उन दोनों से बीच वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर्स होते हैं अगर रिमाइंडर 0 आता है तो। जैसे कि और 20, अब 3 से करके देखिए, 3 की टेबल में तो 20 आता ही नहीं है। अब 20 को 4 से करिए, ठीक है, तो 4 5 जा 20 है ना, रिमाइंडर क्या हो गया 0, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है 20 के जो 4 भी 20 का फैक्टर है और 5 भी 20 का फैक्टर है। तो 4 एंड 5 दोनों के दोनों 20 के फैक्टर होते हैं। और फैक्टर हमेशा, जैसे कि 20 के जितने भी फैक्टर होंगे ना वो हमेशा 20 तो खुद होगा, और उसके अलावा जितने भी 20 के फैक्टर होंगे वो सारे के सारे नंबर 20 से छोटे ही होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है। तो 20 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 4 की, 5 की, 10 की और 20 की, ये हमने अभी देख लिया। इसी तरीके से आप लोग 28 को भी चेक कर सकते हैं। तो 1 की में तो आएगा ही, फिर 28 खुद में भी आएगा। फिर 28 को देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए, 28 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, कट गया, 2 4 जा 8। तो यानी कि क्या क्या फैक्टर्स निकले, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, कटने का मतलब 0। तो एक तो 2 फैक्टर निकला और एक 14 भी निकला है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया हम लोगों ने और यहाँ पे 14 लिख दिया, तो 2 से डिवाइड हो गया। अब 28 को 3 से देखते हैं, तो वैसे 3 से होता नहीं है, फिर भी एक देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा, देखिए यहाँ पर 28 है। अब 3 9 जा 27 होता है ना, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 है वो 28 का फैक्टर नहीं है। अब 4 से 28 कट जाता है, तो करके देखिए 4 5 20, 4 6 24 एंड 4 7 28। तो 4 भी हो गया इसका फैक्टर और 7 भी हो गया, तो 4 हो गया और 7 हो गया, और 14 भी इसका फैक्टर होता है। आप लोग 14 की टेबल पढ़िए, 14 2 जा क्या होता है? 28 होता है। तो यानी कि 28 14 की टेबल में भी आ रहा है। तो जिस जिस की टेबल में ये नंबर आएगा वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? आप ना क्या करा करिए, आप बुक में बिल्कुल इसी, अपने नोटबुक में बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए कि 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक लाइन में, उसके बिल्कुल सीधी लाइन में 28 के भी फैक्टर्स। तो क्यों आप लोगों को ऐसे सर्कल्स बनाने होते हैं ना, वो बनाने ईजी हो जाएंगे। तो देखिए 1 है इसका कॉमन फैक्टर का मतलब है 20 का फैक्टर, ठीक है, 1 है, और 28 का भी फैक्टर है 1, 2 भी, और 20 का भी फैक्टर है और 2 28 का भी फैक्टर है, और इसी तरीके से 4 20 का भी फैक्टर है और 4 28 का भी फैक्टर है। तो हम लोग को क्या करना होता है ना, हम लोग को सिंपली, इससे पहले फैक्टर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है, आप लोग को होपफुली अब आ गया होगा। जिस नंबर की
टेबल में 20 आएगा ना, वो सारे के सारे नंबर 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसी तरीके से 15 और 25 को चेक करिए तो 1 तो आएगा और 15 और 25, 15 लिख दो 25 लिख दो। अब देखो 15 किस किस की टेबल में आता है, देखते हैं। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आते हैं। 2 की टेबल में इवन नंबर आते हैं, 15 जो है वो तो ऑड नंबर है ना। तो देखिए 3 की टेबल में आता है 3 5 जा 15 है ना, और 5 3 जा भी 15, तो यानी कि 15 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। तो हम लोगों ने ऐसे करके लिख दिया कि 15 जो है 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 के में आता है। अब 25 3 की टेबल में आता है, नहीं आता भाई। 25 तो 3 की टेबल में है ना, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो 25 तो कहीं आया ही नहीं, तो 3 नहीं होगा। 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और 25 खुद अपनी टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? कॉमन का मतलब जो दोनों के दोनों में नंबर्स आ रहे हो वो क्या क्या है? तो एक तो अपना 1 है, 1 दोनों में आ रहा है, और एक क्या आ रहा है? एक 5 दोनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे? 1 एंड 5। ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, 35 एंड 50। 35 किस किस की टेबल में आता है? तो पहले आप 1 और 35 तो लिख ही लीजिए, और नीचे 1 और 50 लिख लीजिए। अब देखिए जरा, 35 2 की टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है ना। ऑड और इवन क्या होता है पता है ना आपको? जिस नंबर के एंड में 2 4 6 8, ये सारे के सारे 2 4 6 8 0, ये सारे के सारे नंबर जिस नंबर के एंड में आएंगे वो सारे इवन होंगे, और ये नंबर जिस नंबर के एंड में नहीं आएंगे वो ऑड होंगे। तो ये देखिए, ये वाला नंबर तो इवन है और ये क्या है? ये ऑड है, क्योंकि 5 आ रहा है इसके एंड में। तो 35 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 1। ठीक है। 35 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 7 जा 35, और 7 की टेबल में भी आता है, 7 5 जा 35, और इसके अलावा 35 फिर उसके बाद ना 6 की टेबल में आता, ना 7 में आता, सॉरी 7 में आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, फिर ना 35 डायरेक्ट अपनी ही टेबल में आता है। ठीक है। अब ऐसे 50 के फैक्टर्स निकालिए तो 1 की टेबल में आता है 50, फिर उसके बाद 5 की 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, आप करके देख लीजिए। 50 को डिवाइड 2 से चेक करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 है ना, और 2 5 जा 10, तो 25 है ना। तो यानी कि 50 25 की टेबल में भी आएगा, 52 की टेबल में भी आएगा, और 10 5 जा 50 होता है। तो 1 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 की, 25 की, फिर 50 की और 2 की। ठीक है, इन सब की टेबल में 50 आता है। और कॉमन क्या है 35 और 50 में? एक तो 1 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो हमेशा 1 तो सब में कॉमन होता ही होता है, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर है, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। तो 1 एंड 5 हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। इसी तरीके से 56 और 120, या 56 और 120 तक के तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। 120 तो वैसे भी इवन नंबर है, इसके बहुत इवन नंबर्स के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए 56 का क्या क्या फैक्टर है? 1 2 4 7 8 28 54 56 एंड 14। तो 56 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 56 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 56 4 से भी हो जाता है, 7 से भी, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 है ना। तो 7 और 8 दोनों 56 के फैक्टर हो गए। आप लोगों ने याद करते जाना है कि किस किस की टेबल में आते हैं। फिर 28, ठीक है, 28 की टेबल में भी आता है 56, 28 2 जा 56 है ना, 28 2 जा 56, और इसी तरीके से 14 की टेबल में भी आता है, 14 4 जा 56। ठीक है, तो आप लोगों को 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए मेनली, फिर आपको पूरा याद करना पड़ेगा। 6 इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में आता है, वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो फिर 56 के फैक्टर हैं 1 2 4 7 8 28 56 एंड 14। ठीक है, ये सारे के सारे 56 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि 56 इन सबों की टेबल में आता है। 120 आ गया अपना, 120 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन सब की टेबल में 120 आता है। फिर 7 की में नहीं आता, 8 में आता है, 10 में आता है, 12 में आता है, 24 30 60 एंड 120। 120 तो इतने सारों की टेबल में आता है। ठीक है, आप टेबल पढ़ते जाइए और निकलता जाएगा। अब 1 तो सब में कॉमन होता है। अब 56 और 120 में 2 भी कॉमन है, देखिए 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 56 और 120 के? 56 120 के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 एंड 8। ठीक है, होपफुली आ गया होगा समझ। आपको टेबल पढ़ते जाना है, और या फिर
दो तरीके हैं, तो टेबल पढ़ते जाओ या फिर ये जो 120 के फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो क्या क्या फैक्टर है, हर नंबर से डिवाइड कर लो। पहले 2 से डिवाइड करो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर, 3 से डिवाइड करो, आंसर 0 आ रहा है फैक्टर, 4 से डिवाइड करो, आंसर 0 आ रहा है फैक्टर, जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा डिवाइड करके वो फैक्टर नहीं है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है।